अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में 95 प्लस लेकर के आना है और फिर भी आप इन सारी गलतियों को दोहराते चले जा रहे हैं, इन सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बार बार अनजाने में ही सही लेकिन इन गलतियों को आप दोहराते जा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इन सब बातों को ध्यान से देख करके अपने आप में देखना है कि क्या आप भी इन सारी गलतियों के शिकार हो रहे हैं, क्या आप भी ना चाहते हुए या फिर अनजाने में किसी न किसी तरीके से ये सारे काम कर रहे हैं जो आज की इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। इन सारी गलतियों को आपको नज़रअंदाज करना है, इन सारी गलतियों को अब से संकल्प ले लेना है कि इन गलतियों को आज से मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है तो 95 प्लस लेकर के आना है तो, और अगर फिर भी आप नहीं रुके, नहीं माने, तो आप वो हो ही नहीं सकते जो बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाने की उम्मीद करते हैं अपने आप से। और अगर आपने इन गलतियों को नहीं रोका तो आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लेकर के नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है और अपने आप को देखना है कि क्या मैं भी इन सारी गलतियों की शिकार हूँ या फिर इन सारी गलतियों का शिकार हूँ। और अगर उनमें से आप हैं तो इन सारी गलतियों को अभी से रुक जाइए, इन सारी गलतियों को रोक दीजिए, मत करिए। अभी भी आपके पास समय है, जुलाई शुरू हो चुका है और अगर अभी भी आप नहीं मानते हैं या अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं तो अब समझिए आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। केवल 4 महीने का समय आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बचा है और बाकी समय आपके पास रिवीजन के लिए है। तो ये 3 गलतियां देखेंगे कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो बच्चे रोजाना दोहराते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये उनकी 95 प्लस लेकर के आने में सबसे बड़ी बाधा है। तो इन सारी गलतियों को देखेंगे और संकल्प ले लेंगे कि आज के बाद इन सारी गलतियों को हमें नहीं करना है, आज से ही ये गलती करना बंद कर देना है। पहली गलती है जो डेली पढ़ाई करने की। डेली पढ़ाई करें, आपसे डेली ये बात कहा जाता है, हर टीचर आपसे कहता है कि रोज पढ़ो, जो वो पढ़ाता है कहता है रिवीजन करके आओ और उसकी प्रैक्टिस करो। लेकिन आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि ना तो रिवीजन कर पाते हैं और ना ही डेली पढ़ाई कर पाते हैं। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि मेरे पास अभी साल भर का समय है क्योंकि अभी तो जुलाई में स्कूल ओपन हुआ है। टीचर को क्या है, स्कूल वालों को क्या है, वो तो जनवरी में भी ले जाके आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और कह देंगे हो गया। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि जो पढ़ाया गया है वो आपको आना चाहिए। अगर अभी से आप सीरियस नहीं होते तो जनवरी में अगर स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हुआ तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए अभी जितना आपको पढ़ा दिया गया है, हमारा सिलेबस तो आपका अक्टूबर में कंप्लीट ही हो जाना है, तो आपके पास अच्छा खासा समय मिल जाएगा। तो अगर आपने डेली पढ़ाई करी और लगातार 5-6 घंटे आपसे कहा जाता है पढ़ाई करने के लिए, वो अगर आपकी सेल्फ स्टडी है तो ही आप 95 प्लस लेकर के आ सकते हैं। डेली अगर जो पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़ लेते हैं तो ही ऐसा होगा। और जो बच्चे लगातार नहीं पढ़ते, कितना भी भारी काम आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर आपको सुबह 5 बजे कहीं जाना है तो उस दिन जल्दी सोइए, सुबह 3 बजे उठिए, कम से कम 1 घंटा अपने आप को दीजिए और पढ़ने के लिए दीजिए, ऐसा नहीं नाचने के लिए दीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास दोपहर में समय मिलता है, जब भी समय मिलता है तो पढ़िए। कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, लेकिन डेली बाय डेली पढ़ना जरूर है। अपने मन में संकल्प ले लीजिए कि अगर आज मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं पानी नहीं पीऊंगा, तब जाकर आप डेली पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी गलती जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा करते हैं वो है कि पूरा सिलेबस बार बार पढ़ते रहना और पूरे क्वेश्चन आंसर को बार बार करते रहना। जब आपका जो एग्जाम है, अब जो भी 4-5 महीने बचे थे आपने पढ़ाई किया होगा, और जो बच्चों ने नहीं पढ़ाई किया होगा उनके लिए भी अब आप पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं, या आधा समय बचा है 6 महीने का,
6 महीने चला गया, 6 महीने बचा है। अब उतने में आप 12 महीने का सिलेबस थोड़ी कवर कर सकते हैं, तो सिलेबस को जल्दी कवर करना है और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करना है। अब इतने सारे सवाल दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है, केवल स्मार्ट स्टडी करनी है। बहुत ज्यादा लेंदी स्टडी करके कोई फायदा नहीं है, मतलब है केवल एग्जाम में नंबर ले आने से। तो नंबर कैसे आएगा आपका? जब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए होंगे और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तब आपका नंबर अच्छा आएगा। तो आपको क्या करना है? समय की बचत करनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते करते उसको इतना अच्छे से तैयार कर लेना है कि वो एग्जाम में आए तो आप उसे अच्छे से लिख पाए। अब ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके लिए ज्यादा समय चाहिए होगा, और कम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कम समय चाहिए, और उसे ज्यादा बार आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वाले, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। और 70 से 80% या कह सकते हैं 90% जो चीजें हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कराए जाते हैं वहीं से आती हैं। केवल 2-4-10% चीजें हैं जो कि आपकी एक्स्ट्रा स्टडी से आती है, वो आपके एफर्ट से आती है। तो वो जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट किए रहेंगे तो आपको जरूर आ जाएगी। तो जो भी पूरा सिलेबस है, एक भी लेसन नहीं छोड़ना है, लेकिन उन सारे सिलेबस के, उन सारे टॉपिक के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करना है। ये बात ध्यान में रखिए और उन्हें बार बार करिए, इतनी बार करिए कि एग्जाम में वो आ जाए तो बस बिना सोचे समझे आपकी पेन जब तक वो आंसर खत्म ना कर ले तब तक रुके ना। अगला अगर हम देखें कि तीसरी गलती जो होती है हमारी, वो क्या होती है? वो है कि हम लिखकर अभ्यास नहीं करते, हम लिखकर नहीं पढ़ते। हम क्या करेंगे? हमने कहा रिवीजन करो, तो बस एक बार उसे उठाकर देख लिया, चलो हो गया रिवीजन। और दूसरी प्रैक्टिस वाली जो हमारा काम है, लिखकर अभ्यास करना है, वो हम नहीं करते हैं। दिमाग एक बार को गलती कर सकता है लेकिन हाथ नहीं कर सकता। अगर आप लिखते हैं तो लिखने में समय ज्यादा लगता है, उतने में आप 3 बार उस शब्द को सोचते हैं, उस लाइन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं और मुंह से बोलते हैं। आपका हाथ ही काम करता है लिखने में। तो इस तरह से आपकी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, आपकी इंद्रियां, कई सारी इंद्रियां, 3-4 इंद्रियां इस काम में लगी है। आपका मुंह, आपकी आंख देख रही है, आपका दिमाग चल रहा है, आपका मुंह बोल रहा है, आपका हाथ लिख रहा है। तो जितना ज्यादा इंद्रियां काम करेंगी आपकी, उतना ही चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होगी। और दूसरी बात यह भी है कि एग्जाम में तो आपको लिखना है, ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी रहेगी, अभ्यास नहीं किया रहेगा एग्जाम में लिखने का, तो फिर आता हुआ क्वेश्चन भी आप पूछेंगे अपने सीनियर से या आपके आसपास कोई बच्चा होगा तो वो छोड़कर ही आ जाता। और पहला एग्जाम में तो छोड़ ही का आएगा, पहला हिंदी का होता है और बहुत लेंदी होता है, तो उसमें तो वो छोड़ के आता है क्योंकि बहुत लंबा लंबा लिखना होता है। तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करनी है। हर टॉपिक, जो भी टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके पास कैसे है, एकदम बने बनाए हैं कि ये तो एग्जाम में आना ही आना है। उन सारे टॉपिक को आप बहुत आसानी से खुद से तैयार कर सकते हैं। खुद से उसे रिवीजन करिए, पढ़िए, याद करिए और फिर लिखकर उसका अभ्यास करिए। तो ये 3 गलतियां जो हैं, ये आपको आज से संकल्प लेना है कि दोहराना नहीं है। लिखकर ही पढ़ना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा कि डेली बाय डेली पढ़ाई करते रहना है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करना है, बाकी सारी चीजों में फंसना नहीं है। क्योंकि अगर आप बाकी सारी चीजों में फंस गए तो आपका समय बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। अब ये तो हो गई गलती की बात। अब अगर गलती आप में से, अब बहुत सारे लोग सुधारना चाहते होंगे और मैक्सिमम लोग ये गलती करते ही करते हैं, आलस में आकर आज नहीं पढ़ूंगा, सारा कुछ पढ़ लेना क्योंकि अभी समय है, चलो सब कुछ पढ़ लेता हूं, और लिखकर तो अभ्यास करना ही नहीं चाहते आलसपन में। तो ये सारी गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि इन सब से निपटारा कैसे लूं, पढ़ूं कैसे। तो आपके पास है ये शिखर 2.0 बैच, जिसमें
2026 की पूरी अच्छे से तैयारी है, और वो भी चैप्टर 1 की तैयारी है। एकदम 1 से शुरुआत से 95 प्लस ले आने की और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की गारंटी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर, और जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, क्लास नोट पीडीएफ आपको दिया जाएगा। उसके बाद भी आपके पास है एक चीज, ये टॉपर संजीवनी बुकलेट। ये टॉपर संजीवनी बुकलेट के माध्यम से आप टॉप कर सकते हैं। ये बैच आपको केवल 999 रुपए में मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट क्लास में रह जाता है तो आपकी डाउट क्लासेस भी होती है, उसके माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर ही सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पे अपना डाउट भेज सकते हैं, कोई भी अदर दूसरा भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से भेज सकते हैं। ये पूरा आपके पास एक स्ट्रेटजी है अच्छे से तैयार होने की। क्यों? क्योंकि इसमें डेली क्लासेस होती है तो आप डेली पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात ये हो गई कि दूसरी बात ये हो गई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। और तीसरा, प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे संभव होगा? तो वो तो आपको करनी है, मैं तो लिखूंगी नहीं, लेकिन जो भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा उसे आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, सबकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस बैच के माध्यम से आपकी जो ये तीनों कमियां हैं, इन तीनों कमियों को आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। और एकदम बेसिक में, एकदम जीरो में भी है आप तो 95 प्लस लेकर के आ सकते हैं। अगर अभी से, आज से आपने ये संकल्प ले लिया कि मुझे इन सारी गलतियों को नहीं करना है और वही काम करने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो इस माध्यम से आप 95 प्लस जरूर लेकर के आ सकते हैं। ये बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करने पर मिलेगा, नहीं तो ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर फोन करिए, कोई भी डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं वरदान बुक, तो बुक के साथ ये बैच आपको 1399 में मिलेगा। तो बुक के माध्यम से भी और बुकलेट में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भरा का भरा मिलेगा, और ये सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल इसी बैच में फ्री में। लेकिन अगर आप बुक चाहते हैं तो 1399 आपको पे करना होगा। इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी हैं, ठीक, सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। इस बैच के माध्यम से आप 95 प्लस या कहूँ तो टॉप करने की पूरी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बस जितना आपसे कहा जाए उतना आप करिए, बाकी कुछ सारी सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, बस क्वेश्चंस को तैयार करने हैं, बस आपका इतना काम है। ये जो बैच है इसमें आपको मिलेगी टॉपर संजीवनी बुकलेट। ये हर सब्जेक्ट की टॉपर संजीवनी बुकलेट है, और साथ ही साथ ये यूपी बोर्ड हो या आप बिहार बोर्ड हो या एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कहीं के भी हो, प्रीवियस 5 साल का क्वेश्चन पेपर सभी विषय का आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ये आपकी सब्जेक्ट की 5 किताबें अगर आप 1399 पे करते हैं तो आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी। तो आप बैच लीजिए, या किसी भी तरीके से आप चाहे तो बहुत अच्छी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर बैच नहीं लेते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी किताबें आपको बाहर से खरीदनी ही खरीदनी है कि पिछले 5 साल का पेपर खरीद लूँ, अनसॉल्व्ड खरीद लूँ, मॉडल पेपर खरीद लूँ, गेस्ट पेपर खरीद लूँ, प्रीवियस पेपर, ये सब कुछ अगर आप मिलाते हैं तो आपको ये बहुत आसानी से इतना अमाउंट देना होगा। इससे अच्छा है कि इस बैच को भी आप ले करके, सब कुछ इसमें ले करके, और साथ ही साथ क्लासेस और भी बहुत सारे क्वेश्चन, और साथ ही ये टॉपर संजीवनी बुकलेट, उतने में आपको और ज़्यादा सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि किताब से पढ़ने से तो समझ में आएगा नहीं, तो कोई होना चाहिए जो आपको बताए। तो इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। और अब बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है। जुलाई आपका समझिए, जो मंथ शुरू हुआ समझिए, उसे बीतने में देर ही नहीं लगता है। अब जुलाई का आपका 7-8 तारीख हो रहा है, और अब आपके पास केवल 20 दिन का इसमें भी समय है। 1-2 दिन तो आप ऐसे ही निकाल देंगे फ्री फंड का।
तो क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से अपनी मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, और अब बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है, नहीं तो 95 प्लस ले आने में आपको और दोगुनी मेहनत करनी होगी। इसलिए अभी से शुरू हो जाइए, आज से ही शुरू हो जाइए।